पब्लिक। और अभी मैं आ पहुंची हूँ धरना स्थल पे, जहाँ पे पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। ये धरना किस लिए है, क्योंकि हमें अभी अभी पता चला है जैसे कि सरकार द्वारा पंचायत सचिव की नियुक्ति को रद्द कर दी गई है। इस विषय को लेकर ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं धरना पे बैठे हुए लोगों से। जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैसे कि गुलाम अली जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी तो बताइए आज जी बोलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार की कूटनीति पे? सरकार की कूटनीति पे हम यही बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने 229 का संकल्प संख्या हमें दिया है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसे वापस लीजिए, क्योंकि ये कहीं से भी उचित नहीं है। झारखंड के बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लगभग 5,000 के आसपास युवा हैं, 4,913 अभ्यर्थी हैं जो लगातार इस नियुक्ति को लेकर के अपना बहुत कुछ दिए, 5 साल का समय दिए, सबसे बड़ी बात है उम्र दिए, पैसा दिए, मेहनत दिए, और उसके बाद कि आपके ऊपर सबसे बड़ा कि आपके ऊपर की पिछले कई सालों का भरोसा दिए। आपने कहा था कि मेरी सरकार आते ही आप लोग की नियुक्ति कराएंगे, मेरी सरकार को लाओ। हम लोगों ने आपकी सरकार को लाया, आपका तकदीर बदल दिया, लेकिन हम पंचायत सचिव युवाओं का तस्वीरें नहीं बदली हैं। तो सरकार से मेरी एक ही मांग है कि जिस तरह से आपने जो संकल्प संख्या 5938 को वापस लिया है और जिससे झारखंड के पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के ऊपर जो ये गाज गिरा है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इसे हर संभव हर हाल में इसे वापस लीजिए, क्योंकि झारखंड के युवा पहले से ही तो कोरोना महामारी की मार से जूझ ही रहे थे। अब बेरोजगारी की इस सुंगल से वो लोग निकलने का प्रयास भी कर रहे थे, तब तक से आपने उन्हें ये कहर उन पर ढा दिया है। तो आखिर बताइए झारखंड को एक विकसित प्रदेश कैसे बनाइएगा? इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप हमारी इस बात को मानिए, क्योंकि हम लोग जेएमएम के कार्यकर्ता भी रहे हैं और जेएमएम में आप सबको पता है कि जो तीर धनुष का जो छाप है ना, वो हम लोग अंग्रेज़ों के ऊपर, दिकुओं के ऊपर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज वो तीर धनुष ना हम ही लोगों के सीने पर मारा गया है। और इसीलिए हम झारखंड के युवा उस लोगों को जिसे हम इतना प्रेम से रखते थे, प्रेम करते थे, उस तीर धनुष को कहीं ऐसा ना हो कि हम उस लोगों को बाइकआउट करना शुरू कर दें। इसलिए झारखंड का वो बहुसंख्यक वाली अभ्यर्थियों की बात मैं कर रहा हूं जो पूरी तरह से प्रभावित है इस नियुक्ति से, इस नियोजन नीति से और आपका इस संकल्प संख्या से। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप ज़रूर इस पर संज्ञान लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से आयोग ने भी एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला है। इससे साफ जाहिर हो जा रहा है कि कोई वैकेंसी तो आई नहीं है और ना ही आप कोई वैकेंसी भी देने वाले हैं, लेकिन आपने एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया है। ये कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम का कैलेंडर आ चुका है। हमारे हाथों में, जिन हाथों में हम लोगों ने टाइपिंग किया, टाइपिंग करने के बाद जिन हाथों से हमें पंचायत सचिव का ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र चाहिए था, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए था, लेकिन आज वही हाथ तख्ती और बैनर लेके खड़े हुए हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग पढ़ने वाले युवा लगातार घर में बैठ के पढ़ रहे थे, सड़कों पे खाक छानने के लिए दोबारा फिर से निकल गए हैं। मेरा यहाँ से अनशन टूटा हुआ 10 दिन हुआ नहीं था कि मैं फिर से वापस रोड पे आ गया है और आ गया हूँ। आखिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह का रवैया कब तक होगा? झारखंड के बेरोजगार युवा आखिर कब तक राजनीति के भेंट चढ़ते रहेंगे? इस झूठी राजनीति ने झारखंड के युवाओं के पूरी तरह से भविष्य को बदल दिया है। आपको राजनीति करनी है तो आप झारखंड के खनिज संपदा से आप कर रहे हैं, आपको राजनीति करनी है झारखंड के बालू से कर रहे हैं, झारखंड के लोहा से कर रहे हैं। हर जगह तो आप लूट ही रहे हैं। कम से कम नौकरी को मत लूटिए, रोजगार को मत लूटिए। रोजगार हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए जीने का एक यही आसरा है। सरकार से आग्रह है कि आप हमारी इस मांग को मानिए। सरकार, हम झारखंड के युवा बहुत बेरोजगार हैं। जिन बहनों के हाथ में आपने कहा था कि उनके हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ाएंगे, लेकिन आज उनके हाथों में मेहंदी नहीं बल्कि तख्तियाँ आ गई हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस संकल्प संख्या को वापस लीजिए और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति कीजिए। जैसे कि रोजगार देने के बाद पे तो नियुक्ति पद को रद्द कर दिया जा रहा है और परीक्षाएं ली जा रही, मुख्य परीक्षा तक की को लिया जा रहा है, उसे रद्द नहीं किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का यही तो बोले कि ये कूटनीति है सरकार की, या तो फिर शायद जानिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है बहुत भोले भाले घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी न जाने इस तरह का कूटनीति वो किनके इशारे पे कर रहे हैं। समझना जरूरी है यहाँ पे कि आखिर ये राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहे हैं कि जिस चीज़ को हम लोग मतलब कि पब्लिक जिस चीज़ का डिमांड कर रही है वो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। पहला बात कि 6ठा जेपीएससी रद्द करने का डिमांड किया था, लेकिन उसे आपने दे दिया। 7वीं जेपीएससी लोगों ने निरस्त करने का मांग किया, आपने उसका मेंस का डेट दे दिया। अब यहाँ पे पब्लिक का डिमांड है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसे भी आप खारिज कर दे रहे हैं, इसे भी आप प्रभावित में डाल करके इसे वापस ले ले रहे हैं। तो आखिर आप जनता का कब सुनिएगा? इसमें तो कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं।
हमारे साथ तो पक्ष के विधायक भी जुड़े हुए हैं, सारे पक्ष के विधायक बात कर रहे हैं हमारा कि पंचायत सचिव नियुक्ति पूरा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आपसे आग्रह है कि हमें कोई भी ऐसा मतलब कि हरकत करने पे मजबूर ना करें जिससे झारखंड के युवाओं की जान भी जा सकती है। बहिष्कार की बात करी आपने, जैसे कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी ने साफ तौर पे कहा है कि वो जेएमएम पार्टी को छोड़ देंगे क्योंकि इतना ज़्यादा धांधली चल रहा है उनके पार्टी में। इसको क्या लगता है कि धीरे धीरे उनकी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी? बिल्कुल, बेशक मैं तो राजनीति का मुझे थोड़ा सा भी अनुमान नहीं है और ना ही अनुभव है, लेकिन देखिए इतना तो मैं अब तक से लोकतंत्र में पढ़ा हूँ और राजनीति शास्त्र में मैंने इतना सीखा है कि हमेशा लोगों को जोड़ने का प्रयास करने से ही राजनीतिक एक दल खड़ा होता है। लेकिन अगर एक एक करके हमारे सारे एक से एक अनुभवी और अच्छे अगर व्यक्तित्व अच्छे व्यक्ति अगर आपके सदस्यता को छोड़ रहे हैं तो जानिए कहीं ना कहीं आपके नियत में, आपके नीति में कहीं ना कहीं गलत है, खोट है। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, अमित महतो जी ने जो ये काम किया है ये बहुत सराहनीय है। उन्होंने सत्ता पक्ष के अंदर होने के बाद भी बहुत बड़ा परिचय दिया है कि झारखंड में एकलौता वही मर्द है जिन्होंने इतना बड़ा बात कहने की हिम्मत कर पाया है। तो आपने साफ तौर पे सुना है कि गुलाम जी का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो धीरे धीरे सिर्फ अमित महतो नहीं, धीरे धीरे सारे उनके पार्टी के लोग उनसे हटते हुए जाएंगे। आइए हम बात करते हैं। जी मैम, आप बताइए ज़रा, आप लोग धरना पे बैठे हैं, ये जो आपने पकड़ा है झारखंड सरकार संकल्प संख्या 229 वापस लो, उसका थोड़ा बताइए इसके बारे में। मैम, हम लोग पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी 2017 में ही फॉर्म आया हुआ था। हम लोग सफल अभ्यर्थी सारा चीज़ क्लियर कर चुके हैं और फिर पता है ये बोला जा रहा था आप लोग की नियुक्ति पूरी करवा दी जाएगी, सारा चीज़ हो चुका था। ये सरकार भी खुद हेमंत सोरेन भी बोल रहे थे आप लोग की नियुक्ति पूरी करवा दी जाएगी 10 दिन में, 15 दिन में। हम लोग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हम लोग अनशन पे भी बैठे हुए थे। अनशन पे तो ये कह के हम लोग को अनशन तोड़वा दिया गया कि आप लोग की नियुक्ति 29 तारीख को हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। हेमंत सोरेन भी बोले नहीं, आप लोग मिलने भी गए थे उन लोग से, कुछ कैंडिडेट लोग बोले कि आप लोग एकदम फ्री रहिए, आप लोग का एकदम नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन कल 4 बजे पता चलता है कि नहीं, एक विज्ञापन अपलोड होता है साइट पर, पता चलता है कि नहीं ये सब नियुक्ति सब रद्द करती है। तो बताइए, मतलब हम लोग 5 साल से वेट किए हैं, टाइपिंग 10-10 घंटा टाइपिंग करके और फिर यहाँ पर आए हुए सारा प्रक्रिया पूरा करके और ऐसे कर देना, तो मतलब हम लोग डायरेक्ट तो सड़क पे ही आ गए हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे। 5 साल बहुत टाइम होता है मैम, 5 साल आप लोगों ने पूरा का पूरा दे दिया। ये सचिव परीक्षा पास, पंचायत सचिव परीक्षा, आपके पूरा उम्र निकल गया, आपने किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और अब जब रिजल्ट लेने की बारी आई तो डायरेक्ट ये होता है कि रद्द हो जाता है, आपको नियुक्ति पत्र ही नहीं मिलता है। मैम, सबसे पहले तो जब सुने तो पैरों तले जमीन ही खिसक गया कि अब क्या करें। सिर्फ रोना आ रहा था, रो रहे थे। लेकिन मतलब इस सरकार से हमको समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट लोग का भविष्य को नहीं देख रही, आखिर इन लोग कहाँ जाएगा। 5 साल तो हम लोग ऐसे ही बिता दिए, अब फिर से हम लोग तैयारी करें, यही सब मतलब कितना हम लोग वेट करें। यही सब परीक्षा तो मेंस की तो एग्जाम ली जा रही है इतने कोरोना काल में भी, बस सब देखिए हर एक स्टेट पोस्टपोन कर चुका है, लेकिन फिर भी ये सरकार है सो पता नहीं उन लोग के लिए कोरोना है कि नहीं, तो हमको भी समझ में नहीं आता। हम लोग प्रोटेस्ट करें तो उसके लिए कोरोना है, आप लोग कोरोना में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आई तो नहीं देंगे ही देंगे। ऐसा मतलब हम कभी नहीं देखे कि इतना खाना सरकार को, मतलब ऐसे भी गवर्नमेंट होते हैं क्या, हमको विश्वास ही नहीं होता है। एक तो नियुक्ति नहीं देते हैं, जब सफल अभ्यर्थी होते हुए भी हम लोग छीन लिया जा रहा है। जल्दी पकड़ी ना इसको। और सबसे पहले कि यहाँ के जो स्टूडेंट लोग हैं सब जानते हुए फिर भी साथ नहीं देते हैं, क्या होगा। हम लोग अभी जो वैकेंसी निकाल रहे हैं, जो सीजीएल निकाल रहे हैं, उसमें भी लिखा हुआ है रमेश हंसदा से जो है ये वैकेंसी प्रभावित होगी। क्या होगा, उसमें भी उसी तरह 5 साल लटकाएंगे। आज जितना हम लोग रो रहे हैं उतना जितने सारे स्टूडेंट हैं वही फिर यही रोड पे आएंगे, उन लोग भी रोके। इसलिए सब जी आप लोगों को धरना से भी हटा दिया गया, गुलाम जी ने अनशन धरना किया। हाँ, उसी समय हम लोग भी धरना पे थे। हक है ये आम जनता का कि वो लोग धरना पे बैठ सकते हैं, इसे भी छीना जा रहा है, इसकी क्या कहना है? पूरी तरह छीना जा रहा है। हम लोग अभी सुबह में हम लोग का मोराबादी था, वहाँ पे बताया है कि नहीं 144 वाला, फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। अब देखिए तो सरकार लोग पता नहीं क्या करता है, कुछ सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है समझ में। जब वोट मांगने समय 10 मिनट हो गया
कि वोट दीजिए और फिर और अभी भूल जाते हैं कि वही स्टूडेंट लोग का फ्यूचर क्या होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब लोग बहुत परेशान होते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोग की ज्वाइनिंग करें।